दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत शिक्षा में। आज हम करंट न्यूज देखेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में, क्योंकि पहले 6 थे, अब 6 से बढ़ के 11 हो गया। तो न्यूज क्या है भारत में। अब देखिए, कलर मैं चेंज करता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। भारत में अब 11 शास्त्रीय भाषा हो गई है। भारत में अब 11 शास्त्रीय भाषा हो गई है। पहले देखेंगे ये लैंग्वेज ग्रुप में कौन कौन भाषा को कब दर्जा मिला, उसके बाद विथ मैप देखेंगे दोस्तों, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले 6 भाषा को मिला था, जिसमें से पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये सिर्फ 6 ऊपर में जो 6 भाषा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 6 भाषा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये पहले 6 भाषा को दर्जा मिला था शास्त्रीय भाषा का। नीचे का जो 5 है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली, इसको जो है ना 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हो गया है, मंजूरी मिल गई है, दर्जा मिल गया है। कौन कौन है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। जो कि इसमें 2 अनऑफिशियल है, पाली और प्राकृत अनऑफिशियल है, जो भी, और उसके बाद 11 में 9 भाषा है, सब ऑफिशियल प्राप्त है, किसी न किसी राज्य में बोला जाता है। पाली और प्राकृतिक भारत के राज्य में नहीं बोला जाता है, मतलब मिक्स है, भारत के बाहर है, मतलब ओरिजिन भारत में हुआ है, लेकिन बोला जाता है भारत के बाहर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट। भारत सरकार ने साल 2004 में शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी बनाई थी और तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा घोषित किया था। इसके बाद संस्कृत को, सबसे पहले तमिल को घोषित किया था, उसके बाद संस्कृत को। 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का श्रेणी बनाया था, और सबसे पहले कौन भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया? तमिल को। ये तमिल जो दिखाई देता है, ये तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा घोषित किया था। इसके बाद संस्कृत को, दोस्तों संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। और संस्कृत किस राज्य में बोला जाता है, बता सकते हैं आप लोग दोस्तों कमेंट करके। संस्कृत जो है मैं बताऊंगा, संस्कृत को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोला जाता है संस्कृत। फिर देखिए दोस्तों, तेलुगु को 2008 में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। तेलुगु को दर्जा कब मिला? 11 अक्टूबर 2008 को। कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फिर कन्नड़ यानी कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़। इसको कब दर्जा प्राप्त हुआ शास्त्रीय भाषा का? 31 अक्टूबर 2008 को। फिर मलयालम केरल की भाषा है, उसको दर्जा कब मिला दोस्तों? 2013 में, यानी 8 अगस्त 2013 को मलयालम को राष्ट्रीय ये जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है 2013 में। और उड़िया को 1 मार्च 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उड़िया मतलब उड़ीसा का राष्ट्रीय भाषा ये जो है उड़िया है, उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ये 6 जो है शास्त्रीय भाषा सबको कब मिला बता दिए। 6 जो नया 3 अक्टूबर 2024 को दर्जा मिला है, 6 भाषा को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा, वो देखिए दोस्तों। शास्त्रीय भाषा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। शास्त्रीय भाषा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हर समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। मतलब इसके बारे में फैक्ट यही है कि शास्त्रीय भाषा क्या है? शास्त्रीय भाषा है भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा, सांस्कृतिक धरोहर दोस्त, और ऐतिहासिक महत्व है, इसीलिए इसको जो है ना शास्त्रीय दर्जा मिला है। हर समुदाय, प्रत्येक समुदाय, कम्युनिटी के समुदाय जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। तो कौन कौन मिला है दोस्तों? तो सबसे पहले तमिल को मिला, उसके बाद संस्कृत को, फिर तेलुगु को,
फिर कन्नड़ को, फिर मलयालम को, फिर उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ईस्वी में तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तमिल को 2000, देखिए दोस्तों सबसे पहले तमिल को मिला, उसके बाद संस्कृत को कब मिला? 2005 में। 2005 में संस्कृत को मिल गया। 2004 में ही तमिल को मिला है, 2004 में ही तमिल को मिला है। 2005 में 1 साल बाद संस्कृत को मिला है। फिर तेलुगु को 2008 में, यानी 3 साल के बाद, यानी संस्कृत के बाद 3 साल के बाद तेलुगु को मिला है 2008 में। कन्नड़ को 2008 में, यानी तेलुगु और कन्नड़ को साथ साथ मिला है। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में ही मिला है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में। फिर मलयालम को 2013 में, 5 साल के बाद गैप हुआ। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। अब फिर उसके 1 साल बाद उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। फिर देखते हैं न्यूज क्या लिखे हैं दोस्तों। 5 और भाषा को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा, 5 और भाषा को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। वही गुरुवार को मोदी सरकार के ऐलान के बाद, गुरुवार को मोदी सरकार के ऐलान के बाद, गुरुवार को मोदी सरकार के ऐलान के बाद अब कुल 11 शास्त्रीय भाषा हो जाएगी, मतलब हो गया ऑफिशियल। इससे पहले देखो अभी बताएं, तमिल सबसे पहले, उसके बाद संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है पहले 11। देखिए दोस्तों तमिल को 2004 में, संस्कृत बताए हैं उसके 1 साल बाद 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ दोनों को साथ साथ बताएं 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में। फिर उसके बाद मलयालम, बोले थे 5 साल का गैप, 2013 में। मलयालम को 2013 में, मलयालम को 2013 में अभी बताएं, देखिए दोस्तों 2013 में। और उड़िया को 2014 में, नेक्स्ट ईयर देखो दोस्तों 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त। गुरुवार को अहम फैसले लेते मोदी सरकार ने ऐलान, गुरुवार को अहम फैसले लेते मोदी सरकार ने ऐलान किया कि शास्त्रीय भाषा में मराठी, कौन कौन भाषा शामिल किया गया है? मराठी, 1 मिनट, मराठी, फिर पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। देखो दोस्तों मराठी याद रखिए, महाराष्ट्र में बोला जाता है तो इसलिए मराठी, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। पाली और प्राकृत ये गौतम बुद्ध और महात्मा गौतम बुद्ध और ये महावीर स्वामी, ये दोनों बिहार में, इसका जो है ना ओरिजिन बिहार से ही माना जाता है। पाली और प्राकृत याद रखिए, बिहार से पाली और प्राकृत, लेकिन ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है, ऑफिशियल नहीं है। लेकिन पाली और प्राकृत भाषा जो है ना भारत के बाहर साउथ ईस्ट इंडिया, जैसे ये हो गया वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इस सब में बोला जाता है पाली भाषा। पाली और प्राकृत ये दोनों भाषा याद रखिए, दोनों को शामिल किया गया है ये नया 3 अक्टूबर 2024 को। फिर असमिया और बंगाली, बंगाली को बहुत दिन से जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा के लिए बहुत सारा जो है ये लगाया था, कैबिनेट को बोला था, लेकिन बाद में इसको जो है अब मिल ही गया है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा। असमिया, असमिया तो बंगाली से भी पहले पुरानी भाषा है, इसको भी ऑफिशियल के रूप में कितना बार इसमें ये हो गया था, लेकिन बाद में इसको जो है शास्त्रीय भाषा दर्जा मिल गया। कौन कौन? मराठी, महाराष्ट्र में बोला जाता है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को दर्जा मिल गया। अब देखेंगे दोस्तों विथ मैप, विथ मैप देखेंगे कहाँ कहाँ है। देखिए याद रखने का आसान तरीका है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो है इधर क्या कहते हैं पूरब, इसको देखिए सबसे पहले, 1 मिनट मैं कवर कर देता हूँ। डायरेक्शन पता होना चाहिए, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम। तो पूरब में देखिए याद करने का तरीका एक ही है। पूरब में देखिए
नीचे ऊपर से नीचे तक 5 लैंग्वेज है। जैसे इधर बंगाल है, ये आसाम है, इधर आसाम देखिए बीच में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आसाम है, ये वाला पार्ट आसाम है। आसाम यहाँ से शुरू करेंगे नीचे तक जाएंगे, आसामी, ये बंगाली, फिर उड़िया, फिर तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोला जाता है बता दिए, तेलंगाना और हैदराबाद। और तमिल नीचे, तमिलनाडु। ये राज्य पहले याद रखिए, असम राज्य है, ये बंगाल है, ये उड़िया है, उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, ये तमिलनाडु है। ऊपर से नीचे याद रखिए, आसामी बंगाली, दो दो करके, आसामी बंगाली, आसामी बंगाली, फिर उड़िया तेलुगु, उड़िया तेलुगु और तमिल, उड़िया तेलुगु तमिल, दो दो करके, आसामी बंगाली, आसामी बंगाली, आसामी बंगाली, फिर उड़िया तेलुगु, उड़िया तेलुगु, फिर तमिल, उड़िया तेलुगु तमिल। एक मिनट, क्या बताएं दोस्तों, आसामी, ऊपर से देखिए इधर पूरब में आसामी, आसामी, फिर बंगाली, आसामी बंगाली, फिर उड़िया तेलुगु और तमिल। ये कितना लैंग्वेज हो गया है, 1 2 3 4 5, 5 लैंग्वेज इधर हो गया पूरब में। फिर इधर देखते हैं दोस्तों, पूरब हो गया, पश्चिम में देखते हैं। अब पश्चिम में, पश्चिम में नीचे से ऊपर जाते हैं, मलयालम, यानी केरल में बोला जाता है मलयालम। फिर कन्नड़, मतलब कर्नाटका में बोला जाता है कन्नड़। महाराष्ट्र में ये मिला है दर्जा नया, ये नया बात है, इसको मिला है हाल ही में। तो नीचे से ऊपर जाइए, ये केरल हो गया दोस्तों मलयालम, फिर ये कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी। तो ये देखिए दोस्तों, 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 5 3 8 भाषा आपको याद हो गया, आशा करते हैं याद हो गया होगा। आसामी इधर, आसामी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल। फिर इधर ये पूरब हो गया, पश्चिम का देखिए, मलयालम, मलयालम, कन्नड़, मराठी। मतलब केरल में मलयालम बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ और महाराष्ट्र में मराठी। यानी 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, इधर 5 हो गया, इधर 3 हो गया, 8 हो गया। 8 भाषा इधर हो गया, बचा कितना, 3 भाषा। 3 भाषा को देखते हैं दोस्तों। 3 भाषा में देखिए यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश हुआ, ये उत्तराखंड सटा हुआ। ये दोनों में जो है ना भाषा बोला जाता है संस्कृत, इसीलिए इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में बोला जाता है संस्कृत, इसीलिए इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो कितना हो गया, 5 इधर हो गया, 1 मिनट, 5 इधर हो गया दोस्तों पूरब में, पश्चिम में 3 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 1 9, एक ऊपर में 9 हो गया। और 2 भाषा बता दिए थे, पाली और प्राकृत। ओरिजिन बिहार से है दोस्तों, ये जो दिखाई देता है ये बिहार है, ओरिजिन यहीं से है, लेकिन ये जो है अभी बिहार का ऑफिशियल नहीं है। पाली और प्राकृत हिंदी भाषा बोला जाता है बिहार में। बिहार से बाहर जो है ना, जैसे श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, जो भी साउथ ईस्ट कंट्री है वहाँ पे जो है पाली और प्राकृत भाषा बोली जाती है, लेकिन ओरिजिन बिहार से माना जाता है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये इसी का मुख्य केंद्र यहीं से जाना जाता है। तो फिर एक बार रिकॉल याद करवा देते हैं दोस्तों, टोटल ऊपर से नीचे। फिर आसामी बंगाली, आसामी हो गया, इधर से बंगाली पूरब में देखते हैं, फिर उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया दोस्तों, तमिल हो गया। एक साथ बोलिए, आसामी बंगाली उड़िया तेलुगु तमिल, आसामी बंगाली उड़िया तेलुगु तमिल, आसामी बंगाली उड़िया तेलुगु तमिल। यानी पूरब में 5 हो गया, ईस्ट में 3 इधर। मलयालम, मलयालम, कन्नड़, मराठी। दोबारा बोलिए, मलयालम कन्नड़ मराठी, मलयालम कन्नड़ मराठी, मलयालम कन्नड़ मराठी। पश्चिम में भी 3 हो गया, तो 5 3 8 हो गया। एक बार संस्कृत बता दिए,
उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश में संस्कृत। तो 9 हो गया। अब फिर 2 इधर, अभी मैं लिखा हूँ इधर, देखिए दोस्तों, पाली, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत दिखाई देता होगा दोस्तों, पाली और प्राकृत, पाली प्राकृत, 9 2 11 हो गया। अब इस भी बताते हैं दोस्तों कि कब ये जो है अभी बताएं सबसे पहले कौन भाषा को शामिल किया गया था राज्य 2004 में, तमिल को। 2004 में तमिल को, देखिए तमिल को 2004 में, 2004 में तमिल को 2004 में। फिर बताए थे तेलुगु, ये जो सटा हुआ पाठ है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में। देखो दोनों यानी पूरब और पश्चिम, एक पूरब में आता है एक पश्चिम में, तो दोनों को मिला है 2008 में, सॉरी 2008 में। एक मिनट, बिल्कुल 2008 में तेलुगु, और ये जो कन्नड़ दिखाई देता है दोस्तों 2008 में इसको प्राप्त है, कंफर्म हो रहा है दोस्तों। और तमिल को बता दिए 2000, सबसे पहले यही भाषा को शामिल किया है शास्त्रीय भाषा 2004 में तमिल को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2005 में दोस्तों संस्कृत को शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में, सबसे पहले मैं बताया था 2005 संस्कृत को, 2005 संस्कृत। तमिल को सबसे पहले शामिल किया है शास्त्रीय भाषा 2004। फिर संस्कृत याद रखो दोस्तों 2005 में कहाँ था, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। फिर कन्नड़, इधर पश्चिम में कन्नड़ और पूरब में तेलुगु, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखिए दोनों के बॉर्डर पे लिखे हैं, ये तेलंगाना हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश, दोनों जगह जो है बोला जाता है तेलुगु। तो तेलुगु और कन्नड़ दोनों का देखो ऐसे याद रखिए, दोनों साथ साथ, तेलुगु और कन्नड़ इधर 2008 में। फिर उसके बाद बताए थे 5 साल के बाद दोस्तों, उसके बाद 5 साल के बाद जो बताए थे, कौन भाषा को बताए थे 2005 साल के बाद, मलयालम को 2013 में। मलयालम कितना हो गया दोस्तों, देखिए मलयालम इधर है, मलयालम केरल का भाषा है 2013 में, 2013 में मलयालम को। तमिल को 2004 फिर से लिखते हैं, कन्नड़ और इसको 2008, संस्कृत 2005, फिर उड़िया 2014, ये जो उड़िया दिखाई देता है, उड़ीसा जिसको बोलते हैं, इसको 2014 में, यानी 13 के बाद, यानी मलयालम के बाद 2014। ठीक, और जो भी ये जो है 6 भाषा को मतलब मिला है 3 अक्टूबर 2024 को हाल ही में, उसको 2024 में मिला, याद रखिए 2024 में 6 भाषा कौन कौन है इसमें, एक मराठी दिखा दिए, बंगाली हो गया, ये बंगाली हो गया, फिर इधर आसामी हो गया, 3 इधर हो गया, फिर उसके बाद एक मिनट 3 इधर हो गया, पाली प्राकृतिक दोस्तों, पाली और प्राकृतिक, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत 5 हो गया, तो 6 पहले था, 5 इधर हो गया, तो 11 हो गया टोटल। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है 5 भाषा को हाल ही में, यहाँ पे लिखे भी दोस्तों, हाल ही में 5 भाषा को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। आशा करते हैं कि दोस्तों पूरा समझ में आ गया होगा।